बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, लास्ट टाइम पिछली वीडियो में हमने डेटाबेस से डाटा को सिलेक्ट करना यानी सर्च करने का सीखा था, यानी सिलेक्ट वाली क्वेरी हमने रन की थी। और आज हम एक सिंपल रजिस्ट्रेशन फॉर्म यानी साइन अप फॉर्म बनाएंगे, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह ये डिज़ाइन बना हुआ है। इसी तरह हम एक सिंपल फॉर्म बनाएंगे और फिर हम इस फॉर्म की कनेक्टिविटी डेटाबेस के साथ करेंगे और बाद में हम इसी फॉर्म की बेस पर एक हम लॉगिन फॉर्म बनाएंगे जिसमें हम यूज़र से ईमेल या यूज़र नेम और पासवर्ड वगैरह हम उसके बिहाफ पर लॉगिन होने देंगे एक स्पेसिफिक पेज के अंदर। तो ये एक सिंपल साइन अप और लॉगिन फॉर्म है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। नोटपैड प्लस प्लस ओपन किया, बिल्कुल सेम है जिस तरह हम बेसिक HTML का स्ट्रक्चर डिक्लेयर करते हैं वैसे करें। ये तो बेसिक है, इसकी तो समझ आई होगी लाजमी आप लोगों को। ये बॉडी स्टार्ट हो गई, उसके बाद इस बॉडी को क्लोज़ करते हैं और लास्ट में हम HTML को क्लोज़ कर देंगे। तो ये एक फॉर्म बना हुआ है, ठीक है। ये जो इनपुट वाली फील्ड है ये फॉर्म के एट्रीब्यूट्स हैं, फॉर्म के डाटा टाइप्स हैं। तो ये फॉर्म के अंदर हम बनाएंगे। तो हम एक फॉर्म स्टार्ट करते हैं, लेकिन फॉर्म से पहले मैं आपको ये प्रेफर करता हूँ कि ये जो डिज़ाइन बना हुआ है ये टेबल्स के अंदर बना हुआ है, यानी हमने पहले टेबल बनाया, टेबल के अंदर हमने इस फॉर्म को बनाया है। तो ये काम मैंने HTML वीडियो में अपना किया हुआ है। HTML की वीडियो देखिए, उसमें आपको ये समझ आएगा। मैं डायरेक्ट स्टार्ट करता हूँ टेबल के अंदर हमने कैसे इसको बनाना है, ठीक है। डिटेल में अगर आपने इसके बारे में देखना है, जानना है, तो आप HTML ट्यूटोरियल सीरीज़ मेरी देखिए, उसमें आपको डिटेल से मिलेगा। तो स्टार्ट करता हूँ टेबल और इसका मैं बॉर्डर रख देता हूँ, बॉर्डर साइज यानी कि 1 रख देता हूँ और अलाइनमेंट इसकी मैं कर देता हूँ सेंटर। और लास्ट में हम इस टेबल को क्लोज़ कर देंगे। चलें, सबसे पहले इसको सेव करते हैं। अब मैं इसको रजिस्टर के नाम से सेव कर देता हूँ, register.php। ओके हो गया। तो अब पहले एक TR स्टार्ट करते हैं। TR मीन्स टेबल रो, और उसके अंदर हम TH यूज़ करेंगे। TH मतलब टेबल हेडिंग। हेडिंग क्या देनी है हमने? रजिस्ट्रेशन फॉर्म। और इस हेडिंग को क्लोज़ करेंगे और उस TR को क्लोज़ कर देंगे। उसके बाद ये तो आ गया पहली रो में, ठीक है। अब नेक्स्ट रो में हमने क्या लेना है? एक TR लेंगे। TR जो हम यूज़ करते होते हैं वो रोज़ के लिए यूज़ करते होते हैं। अब देखें, रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है ना पहली रो में आ चुका है। उसके बाद नेक्स्ट रो में क्या हमारे पास यूज़र नेम है और एक टेक्स्ट फील्ड है। तो यानी कि एक हम दो TD यूज़ करेंगे एक TR के अंदर। ये एक पूरी ये एक पूरी TR है। ये वाली पूरी चीज़ क्या है? एक TR है। तो इस TR के अंदर 2 TD हैं, एक में यूज़र का नेम आ रहा है, दूसरे में एक टेक्स्ट फील्ड है। और फिर हम नेक्स्ट TR में जाएंगे, उसी में 2 है, फिर नेक्स्ट है, फिर ऐसे करते जाएंगे। तो TR क्या है? रोज़ के लिए यूज़ करते हैं। तो अब TR आ गया और उसके अंदर एक TD है। TD में क्या लिखा हुआ है? यूज़र नेम। और हम उस TD को क्लोज़ कर देंगे। और नेक्स्ट TD में यानी एक TD का मतलब होता है टेबल डाटा, यानी कि एक टेबल डाटा में यूज़र नेम आ गया है। अब दूसरे टेबल डाटा में क्या आएगा? एक वो इनपुट वाली फील्ड आएगी। तो स्टार्ट करते हैं। इनपुट टाइप इसकी कौन सी होगी? टेक्स्ट। और उसका नेम क्या होगा? मैं यूज़र नेम ही रख देता हूँ, इजीली आप लोगों को समझ आ जाएगा। और उसके बाद इस TD को भी मैंने क्लोज़ कर दिया और लास्ट में हम इस TR को क्लोज़ कर देंगे जो हमने यहाँ से स्टार्ट की है। यानी कि
ये हमारा एक बन चुका है। ठीक है, अभी मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद रन करके आपको दिखाता हूँ। लोकल होस्ट टाइप करें, लोकल होस्ट माई फाइल्स, डायरेक्ट आप माई फाइल्स फोल्डर लिखेंगे, इंटर करेंगे तो आप ये के पास ये सारी पेरेंट डायरेक्टरी आ जाएगी। पेरेंट डायरेक्टरी मतलब क्या होता है कि इसके अंदर आपके फोल्डर के अंदर जितनी भी फाइल्स होंगी ना वो सारी आ चुकी होंगी। तो अभी हमने कौन सी बनाई, register.php, तो ये देखें आ चुका है, लेकिन अभी ये सेंटर में नहीं आया है। ठीक है, यानी ये अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम इसको सेंटर में करते हैं। सेंटर में करने के लिए th के अंदर हम क्या करेंगे, कॉल स्पैन यूज़ करेंगे। कॉल स्पैन इक्वल टू, कॉल स्पैन का मतलब ये होता है कि ये दो कॉलम्स को क्या करेगा, स्पैन कर देगा। स्पैन मतलब जोड़ देगा। ठीक है, देखें एक कॉलम में ये आ रहा है यूज़र नेम, दूसरे कॉलम में ये फील्ड आ रही है। अब क्या करेगा, ये जो ब्लैंक कॉलम बचा ना, ये इसको मर्ज करके इसके साथ अटैच कर देगा। अभी हमने कॉल स्पैन 2 कर दिया, इसको सेव किया। सेव करने के बाद इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखें। ठीक है, कॉल स्पैन का मतलब ये होता है, ये कॉल स्पैन हो गया। अब यूज़र नेम तो आ गया। अब नेक्स्ट क्या हमारे पास है, ईमेल है। इसी तरह हम tr यूज़ करेंगे, tr उसके अंदर td और उसमें क्या है, ईमेल, और उस td को हम क्लोज़ कर देंगे और फिर एक td यूज़ करेंगे। इसमें इनपुट फील्ड वैसे की वैसे जिस तरह हम लास्ट टाइम किया था, इनपुट टाइप इसकी टेक्स्ट हो जाएगी। आप टेक्स्ट भी रख सकते हैं और इसका ईमेल भी रख सकते हैं, वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि इसमें क्या डिफरेंस है टेक्स्ट और ईमेल में। टेक्स्ट है, उसके बाद नेम इसका मैं ईमेल ही कर देता हूँ और इस td को क्लोज़ करूँगा और लास्ट में इस tr को क्लोज़ कर दूँगा। अब ये पहला, ये वाला भी कंप्लीट हो चुका है, ईमेल वाला भी कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट क्या हमारे पास पासवर्ड है, तो फिर एक tr स्टार्ट करेंगे। td के अंदर हम लिखेंगे पासवर्ड, उस td को क्लोज़ कर देंगे, यानी पहला जो टेबल डाटा होगा। और नेक्स्ट td में हम फिर वैसे क्या वैसे इनपुट फील्ड लेंगे, इनपुट टाइप। अब पासवर्ड की जो डाटा टाइप होती है वो हम पासवर्ड लेंगे, क्योंकि पासवर्ड शो नहीं करना, हमने वो डॉट शो होने चाहिए हमारे पास, या स्टैटिक शो होने चाहिए। तो हम इसकी डाटा टाइप क्या करेंगे, पासवर्ड, और इसका नेम भी मैं pwd कर देता हूँ और इस td को क्लोज़ करूँगा और लास्ट में इस tr को क्लोज़ करूँगा। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट करते जाएंगे। ये सिटी और मोबाइल के लिए, तो फिर एक tr स्टार्ट करते हैं। उस tr के अंदर एक td क्या है, इसमें पहले सिटी आता है, इस td को क्लोज़ करेंगे, फिर td स्टार्ट करेंगे, इनपुट टाइप टेक्स्ट, नेम इक्वल टू सिटी कर देता हूँ और इस td को क्लोज़ किया और लास्ट में हम इसी tr को क्लोज़ कर देंगे। अब हमारे पास लास्ट फिर पासवर्ड भी हो चुका है, पासवर्ड भी हो चुका है, उसके बाद सिटी भी हो चुका है, लास्ट में हमारे पास क्या रह गया, मोबाइल नंबर। तो ये भी करते हैं हम। tr स्टार्ट करेंगे, td के अंदर हम लिखेंगे मोबाइल नंबर और उस td को क्लोज़ करेंगे। फिर नेक्स्ट td में हम वो एक इनपुट फील्ड लेंगे। यहाँ मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया, थोड़ा सा मसला है, मैं बताता हूँ अभी इसको कंप्लीट कर लेते हैं। टेक्स्ट और नेम इक्वल, परेशान ना हो, एक लाइन हमने लिखना भूल गए हैं, ये ना हो आप सारा कुछ रेज कर दें, ऐसा कुछ नहीं है। नेम इसका मैं कर देता हूँ और इस td को क्लोज़ करूँगा और इस tr को क्लोज़ करूँगा। यहाँ हमने देखें कि फॉर्म के एट्रीब्यूट यूज़ किए इनपुट, लेकिन हमने फॉर्म कहीं स्टार्ट नहीं किया। तो आप क्या करेंगे, टेबल के फ़ौरन बाद एक फॉर्म का टैग यूज़ करेंगे, फॉर्म मेथड इक्वल टू पोस्ट, और एक्शन में भी आप कुछ ना दें, वैसे के वैसे रहने दें, और लास्ट में यानी टेबल से पहले इस फॉर्म को क्लोज़ कर देंगे।
अभी हमारे पास मोबाइल नंबर भी हो गया। अब ये एक बटन है, रजिस्टर के नाम से एक बटन है, तो क्या करेंगे वो नेक्स्ट टीआर में यानी नेक्स्ट रो में, तो क्या करेंगे टीआर, यहाँ हमने टीडी यूज़ करना है। अब एक ही टीडी होगा, उसके अंदर हमने इनपुट टाइप क्या करनी है सबमिट, और नेम इसका मैं कर देता हूँ रजिस्टर, और वैल्यू इसकी कर देता हूँ रजिस्ट्रेशन। चलें रजिस्ट्रेशन कर देता हूँ, और इस टीडी को क्लोज़ करूँगा और लास्ट में इस टीआर को क्लोज़ करूँगा, और सेव करने के बाद दोबारा ब्राउज़र में जाता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ, तो ये देखें हमारे पास ये हो रहा है। लेकिन अभी ये सेंटर में नहीं आया, जिस तरह रजिस्ट्रेशन फॉर्म था तो ये भी हमारे पास सेंटर में आना चाहिए। तो क्या करते हैं कि इस टीडी को मैं कॉल स्पेन कर देता हूँ, कॉल स्पेन इक्वल टू 2। सेव करने के बाद इसको रिफ़्रेश करता हूँ, कॉल स्पेन, ओह ठीक है ठीक है ठीक है, इसको अलाइन भी करना पड़ेगा। अलाइन मेरे ख्याल में करता हूँ यार सेंटर, तो ये देखें सेंटर में हो गया। तो ये देखें हमारे पास एक फॉर्म बन गया बिल्कुल इसी तरह। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, डेटाबेस बनाएंगे और इस डेटाबेस के अंदर हम इस फॉर्म का डाटा इंसर्ट करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो समझ आई होगी, आप प्रैक्टिस कीजिए। फिर हम इसकी थोड़ी सी डिज़ाइनिंग भी करेंगे, बैकग्राउंड कलर वगैरह ये भी हम कुछ चेंज करेंगे। तो चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, कुछ मसला है तो कमेंट कीजिए। तो चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।